हाँ जी, राम राम सारे ने भाई। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मिठू स्वीटू हार्टली वेलकम्स एवरीवन ऑन माय नॉलेज प्लेटफॉर्म। तो भाई आज मैं आपको जो बताऊंगा वो दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे आप में भक्ति का एक अद्भुत उदय होगा जी। यू कैन से यूनिक इनकारनेशंस जो भगवान की शक्ति ने ओम एक ओंकार है उसने लिए हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा मैं, हिस्ट्री। तो भाई आपने मैंने जो सर्वे किया उसमें दो नाम आगे आए। एक तो खाटू श्याम भगवान, जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारे नाम की बड़ी मान्यता होगी, लोग बहुत मानेंगे, बहुत पूजेंगे। और मैं खाटू श्याम के दरबार में गया था खाटू, वहाँ पे देखा इतनी भयंकर भीड़ है भाई, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ यार, पूरी दुनिया से। और एक तो वो, और एक महारथी कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे कर्ण, सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े सत्य के पुजारी। मतलब जो भगवान के अवतार हैं उन्होंने, लोगों में मान्यता है कि उन्होंने खुद अधर्म का साथ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कभी भी नहीं हो सकता। वो शक्ति अगर खुद ही अधर्म पे आ गई तो भाई सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ विध्वंस, सब कुछ नाश, सब कुछ वैनिश हो जाएगा यार। ऐसा नहीं है। देखो क्या हुआ था मैं बताता हूँ। पहले बात करेंगे खाटू श्याम भगवान की। आपको पता है खाटू श्याम भगवान के पास 3 बाण थे, उनको 3 बाणधारी कहा जाता है। 3 बाण, एक में भगवान की शक्तियाँ थी वो उस ओम ओंकार की, कि एक बाण जहाँ भी चलाएगा जिसको भी निशाना बना देगा, वो जो सोचेगा अपने दिमाग में वो निशाना बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा बाण चलाएगा उसको जाके वो बाण विध्वंस कर देगा। और तीसरे बाण में पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही विध्वंस हो सकता है, ठीक है। और खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा भी कहा जाता है। मतलब जिस साइड की, जिस पक्ष की हार हो रही होती है, उसने दिल से ध्यान किया तो उसकी पक्की की पक्की सहायता कर देंगे, वो पक्की जीत होगी उसकी लास्ट में, ठीक है। तो भाई क्या हुआ था, जैसे आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा हिंदू लोगों ने, बाकी सभी प्लीज़ देख लीजिएगा, गुड ग्रेट है ये तो भाई क्या हुआ था कि कौरव की हार हो रही थी और पांडव लोग जीत रहे थे। तो एज पर भगवान, उसकी माता थी खाटू श्याम भगवान की, उनके वरदान के अकॉर्डिंग खाटू श्याम भगवान को कौरवों का साथ देना था और पांडवों का विध्वंस ऑटोमेटिक हो जाता। तो कृष्ण भगवान ने भी सोचा कि मैं ऐसा करूँगा। साथ की साथ खाटू श्याम भगवान ने भी सोचा था कि मैं अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। मतलब कृष्ण भगवान जी उस साइड से आ रहे थे मुनि का वेश में, और खाटू श्याम भगवान को दानी कहते थे, जो मांगता उनको मुनि को कोई मना नहीं करते थे, दे देते थे। तो इस साइड से देखो, यहाँ से कृष्ण भगवान आ रहे मुनि के वेश में, इस साइड से खाटू श्याम भगवान खुद सोचा कि मैं अपना बलिदान दे दूंगा, कृष्ण भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं धर्म की हानि नहीं होने दूंगा, धर्म की पराजय नहीं होने, धर्म की जीत होगी, अधर्म की पराजय कभी नहीं होगी। मतलब धर्म की जीत होगी, अधर्म की जीत कभी नहीं होगी, ठीक है। तो खाटू श्याम भगवान यहाँ से आ रहे थे, कृष्ण भगवान यहाँ से आ रहे थे। तो कृष्ण भगवान मुनि के वेश में थे, उन्होंने कहा आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा बिल्कुल मांगिए, आप जो कहोगे मैं दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने अपना शीश उनका शीश मांग लिया खाटू श्याम भगवान का। उससे पहले खाटू श्याम भगवान के दिल में खुद ही था कि मैं अपने जीवन का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दूंगा, सत्य की रक्षा के लिए दूंगा। तो खाटू श्याम भगवान ने कृष्ण भगवान ने उनका शीश मांग लिया, तो शीश उन्होंने दे दिया। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम कहीं पे बैठ के पूरी महाभारत देखो, मैं अब तुम्हारा शीश कहीं लगा दूंगा। और कलयुग में मैं तुम्हें श्याम का नाम देता हूँ, मेरा खुद का नाम श्याम। तुम्हारी इतनी पूजा होगी कलयुग में, सिर्फ तुम ही देखोगे और कोई दिखेगा ही नहीं। और मतलब भगवान के अवतार दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता तुम्हारी होगी। तो भाई मैं खाटू श्याम का था, इतनी भयंकर लोगों में श्रद्धा देखी मैंने, मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना देनी चाहिए।
एक खाटू श्याम भगवान हो गए। दूसरा अवतार था सूर्य पुत्र कर्ण। तो सूर्य में जितनी फ्रेगनेंस है, जितनी चमकता है ना, भगवान में उतनी उस शक्ति एक ओंकार में वही तो है। तो उस शक्ति का पुत्र जो थे, जैसे भगवान जीसस को कहते हैं वो शक्ति का पुत्र थे, भगवान के पुत्र थे जीसस, तो वो भी सूर्य पुत्र थे, वो बहुशक्ति के पुत्र थे, वो भी कर्ण भगवान भी। तो कर्ण भगवान चाहते तो महाभारत को अपने एक बाण में ख़त्म कर देते, सब के सब, सारे के सारे पांडव, सब कुछ खल्लास हो जाता, सब कुछ विध्वंस हो जाता। लेकिन कर्ण भगवान ने भी देखा यार, मैं दुर्योधन के पक्ष में तो हूँ, दोस्ती का वो कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरी दोस्ती से अधर्म जीत जाएगा, असत्य जीत जाएगा, सत्य की हानि हो जाएगी, जो कभी होती नहीं है एक्चुअली। वो शक्ति में इतने वेज है ना, इतने वेज है ना, मतलब चाहे उसको पूरा का पूरा इतिहास बदलना पड़े, मतलब चाहे सूर्य भगवान पश्चिम से उदय हो, कुछ भी हो, मतलब वो शक्ति लास्ट में सत्य की जीत होनी होती है, धर्म की जीत होनी होती है। तो शक्ति ने खुद कर्ण भगवान के दिमाग में डाला कि मैं अर्जुन के बाण से अपना वध करवा लूँगा और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूँगा। तो भाई मुझे दो भगवान के अवतार जो लोग समझते हैं जो अधर्म के साथ थे, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो खुद अपना बलिदान दे गए हैं धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है जी। वो धर्म की और सत्य की रक्षा के लिए खुद अपना बलिदान दे गए हैं। तो भाई एट लास्ट मैं यही कहूँगा सबको, मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी देख रहा है, जहाँ भी जिसको मिले, अपने धर्म के मार्ग पर चलें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। सच्चाई भगवान का ही नाम है। वो भगवान, अगर आप असत्य बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो भगवान का अपमान कर रहे हो। तो सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, लास्ट में जीत तो सच्चाई की होनी है, धर्म की होनी है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी खिंचगी भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको जब मेरे दिल में था शेयर किया। तो जय खाटू श्याम, ओम सूर्य देवाय नमः, कर्ण भगवान, जय श्री राम, ओम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स।